चलिए गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है सभी का सादी पीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए भाई जल्दी से जुड़ जाएंगे जितने भी तैयारी कर रहे हैं सीटेट सीजीटेट शिक्षक भर्ती की। ठीक है, चलिए फिर हम कल का जो आगे का क्लास था वो देखते हैं। ठीक, जैसे हमने कल किसके बारे में पढ़ा था, कुछ रेप्टाइल्स है उसके बारे में देखे थे, जैसे छिपकली के बारे में। ठीक है, तो उनसे कुछ विशेषता जो है, हाँ जल्दी से ज्वाइन हो जाएंगे और जल्दी से सेशन को आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम कल क्या देख रहे थे भाई, हाँ राधे राधे सभी को, गुड मॉर्निंग। ठीक है, जल्दी से सभी एक बार शेयर भी कर दीजिएगा सेशन को। चलिए हाँ, चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक, तो देखते हैं कल हमने छिपकली के छिपकली के बारे में देखा था कि छिपकली क्या करती है। जैसे कुछ उनके साथ क्या होता है, उनको लगता है कि कुछ शत्रु आने वाले हैं या कुछ दुर्घटना होने वाली है, तो बिल्कुल वो क्या कर देता है, जैसे उसके साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो बिल्कुल अपने पूंछ को अपने शरीर से क्या कर लेता है, अलग कर लेता है। ठीक है, तब भी उनका जो पूंछ होता है वो कैसा रहता है, जीवित रहता है। ठीक, आप लोग देखते हो छटपटाते रहता है। तो वो कुछ छिपकली के बारे में था। फिर देख लेते हैं कुछ मगरमच्छ के बारे में। ठीक है, इनकी कुछ विशेषता देख लेते हैं, मगरमच्छ की क्या क्या विशेषता होती है जो कि सीटेट के एग्जाम में आपके कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। तो मगरमच्छ से आपको याद रखना कि ये क्या करते हैं, इनके एकदम छोटे छेद जैसे क्या होते हैं, कान होते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये कैसे हैं, तो ये जलीय जीव है। ठीक है, ये कैसे हैं, जलीय जीव है जो कि हमेशा पानी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये स्थल में भी रह सकता है बहुत दिनों तक, लेकिन हमेशा ये पानी में ही क्या पाया जाता है, अधिकतर पाए आपको दिख जाएंगे। ठीक है, जो मगरमच्छ होते हैं वो कैसे करते हैं, इनके छोटे छेद जैसे कान होते हैं। ठीक है, लेकिन इसे आसानी से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को इतना याद रखना है कि मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे क्या होते हैं, कान होते हैं। छोटे छेद जैसे क्या होते हैं, कान होते हैं। ठीक है, और क्या होता है मगरमच्छ से संबंधित और क्या है, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। मतलब इनको दिखाई नहीं बोल रही, जो इनके कान होते हैं वो हमको दिखाई नहीं देते आसानी से। ठीक है, आसानी से दिखाई नहीं देते, दिखाई नहीं देते। ठीक, तो इसमें एक ही क्या थी, क्वालिटीज थी, जिनका जो कान है वो कैसे होते, एकदम छेद के समान और बिल्कुल भी दिखाई हमको नहीं देता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं मछलियों के बारे में। कुछ मछलियाँ क्या करती हैं, तो बिल्कुल मछलियों के संबंधित एक आप लोगों को कुछ लक्षण याद रखने मछलियों का, कि मछलियाँ क्या करती है, ये जैसे उनको पता चलता है कि कोई खतरा है, ठीक है, कोई दुश्मन आने वाले हैं, तो बिल्कुल ये एक दूसरे को क्या देती है, चेतावनी देती है। और ये एक दूसरे को चेतावनी देने के लिए क्या करती है, कुछ बिजली तरंग के उत्पन्न करती है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन में आता सीटेट के एग्जाम में कि ऐसे कौन से जीव है जो खतरे से बचने के लिए अपने साथियों को क्या संदेश देने के लिए बिजली तरंग के उत्पन्न करती है करके, तो बिल्कुल आपको किनको याद रखना है, मछलियों को याद रखना है। ठीक है, मछलियाँ क्या करती है, खतरों से बचने के लिए, ठीक है, खतरों से बचने के लिए क्या करती है भाई, बिजली तरंगे उत्पन्न करती है। ठीक है, या ये बोल सकती हूँ खतरों से बचने के लिए या अपने साथियों को संदेश देने के लिए, संदेश, खतरों से बचने के लिए जब अपने साथियों को क्या करता है, सतर्क करता है, संदेश देता है, तो साथियों को संदेश देने के लिए ये क्या करती है भाई, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये बिजली तरंगे क्या करती है, उत्पन्न करती है, बिजली तरंगे उत्पन्न करती है पानी के अंदर। ठीक, तो बिल्कुल ऐसा कौन जीव है जो बिजली तरंगे उत्पन्न करती है अपने आप को अलर्ट करने के लिए, अपने साथियों को अलर्ट करने के लिए, तो बिल्कुल आपको याद रखना है किनको, मछली को। ठीक, तो ये मछलियों से संबंधित फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद हम चलते हैं कहाँ, चूहों से। ठीक है, तो चूहे जो है वो कैसे होते हैं, चूहों में देखने की क्षमता कम पाई जाती है। ठीक है, चूहों में क्या, देखने की क्षमता क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है, लेकिन चूहे क्या करते हैं, इनका जो नाक होता है
वो कैसा होता है, एकदम मतलब इनके जो नाक होते हैं, सूंघने की जो उनमें क्वालिटीज़ पाई जाती है वो बहुत ज़्यादा अधिक होती है। किसी भी चीज़ को ये जल्दी से सूंघ करके क्या कर लेते हैं, चीज़ों को पहचान लेते हैं। तभी तो आप किसी भी चीज़ को किचन विचन में रखे रहते हो तो बिल्कुल वो चूहे के कान बसता है क्या, नहीं बसता। वो बिल्कुल आपकी चीज़ों को क्या करेगा, तहस नहस बिल्कुल ये कर देता है, क्योंकि इसमें हालांकि देखने की कैपेबिलिटीज़ एकदम कम होती है लेकिन सूंघने की कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो आपको चूहे के बारे में फैक्ट क्या याद रखना है कि चूहों को, ठीक है, चूहों को दिखाई कम देता है, दिखाई कम देता है, ठीक है, लेकिन ये क्या कर सकता है, सूंघने में माहिर होते हैं। ठीक है, सूंघने की क्षमता कैसे इसमें अधिक पाई जाती है। ठीक है, अधिक पाई जाती है। ठीक, याद रहेगा सभी को चूहे से संबंधित। और क्या करने की, छूने और टेस्ट करने की, सूंघने के साथ साथ क्या करने की, छूने की भी, ठीक है, और टेस्ट करने के भी। किसी भी चीज़ को वो हमेशा क्या कर लेता है, टेस्ट करता है, फिर उनको पता चलता है कि उनके खाने लायक चीज़ है कि नहीं, तो बिल्कुल खाने लायक चीज़ रहता है तो खा लेते हैं, नहीं तो वो क्या, क्योंकि आपको पता है चूहे का जो क्या है वो दांत होता है, ठीक है, वो एकदम किसी भी चीज़ को कुतरने लायक होता है। ठीक है, वो मिनटों में ही किसी भी चीज़ को, बड़े बड़े चीज़ को वो क्या कर सकता है, कुतर सकता है। ठीक, छूने और टेस्ट में भी ये क्या कर लेते हैं, पहचान लेते हैं चीज़ों को। ठीक, और इनके जो दांत है, ठीक, दांत कुतरने कुतरने के काम आते हैं, तभी तो ये क्या करते रहते। ये देखिए जो चूहे हैं, ठीक है, और जो एक क्या है, गिलहरी है, ठीक, ये दोनों के दांत जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा इसकी लंबाई क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। तो इन लोग क्या करते हैं, अपने दांतों की लंबाई को कम करने के लिए हमेशा किसी न किसी चीज़ को ये क्या करते रहते हैं, कुतरते रहते हैं। सेम आप लोग गिलहरी के बारे में भी देखोगे कि उनका दांत हमेशा तेजी गति से बढ़ता है, तो अपने दांत को उन लोग क्या करने के लिए, बचाने के लिए, ठीक है, ताकि दांत निकल न जाए, इसके लिए बिल्कुल इन लोग क्या करते हैं, हाँ ठीक है, हमेशा ये क्या करते हैं, कुतरते रहते हैं। ठीक, तो दांत इनके कैसे होते हैं, हमेशा जल्दी जल्दी, मतलब बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, बढ़ते रहते हैं एकदम। तो उनसे बचने के लिए, अपने दांतों को लंबाई को कम करने के लिए, ये चीज़ों को हमेशा क्या करते रहते, कुछ ना कुछ ये अपने दांतों में चबाते रहते हैं। ठीक है, कुतरते रहते हैं। हाँ चलिए, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक, राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक, तो यहाँ से क्या याद रखोगे कि इसके दांत हमेशा क्या, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, और अपने दांत को वो ये बढ़ाने से बचने के लिए क्या करते हैं, इसी कारण ये दिन भर कुतरते रहते हैं। किसी किसी चीज़ को ये क्या करते रहते हैं, कुतरने का काम करता है, कुतरने का क्या करता है, काम करता है, ताकि इनका दांत जो है वो मेंटेनेंस हो फेस पे। ठीक है, अगर ये नहीं कुतरेंगे तो इनका दांत जो है वो इतना बाहर निकल जाएगा मुंह से। ठीक है, तो ये इतने जो फैक्ट है वो आपको चूहे के बारे में याद रखना है कि बिल्कुल चूहे की जो दिखाई देने की क्षमता होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन सूंघना, किसी भी चीज़ को टेस्ट करना, ठीक, ये सारी कैपेबिलिटीज उसमें एकदम ज़्यादा पाई जाती है। वो हमेशा किसी भी चीज़ को कुतरते रहता है। क्यों कुतरते रहता है, क्योंकि उनके दांत हमेशा क्या हो जाते हैं, बढ़ते हैं। तो अपने दांत को बढ़ने से रोकने के लिए बिल्कुल किसी न किसी चीज़ को वो क्या करते रहता है, कुतरते रहता है। सेम यही चीज़ हमको किसके बारे में देखना है, छिपकली के बारे में देखना है, क्योंकि छिपकली भी क्या करती है, चीज़ों को हमेशा कुतरते रहती है, क्योंकि इसके भी दांत, ठीक है, सॉरी गिलहरी जी, क्या गिलहरी, गिलहरी ना, ठीक, तो गिलहरी भी क्या करती है, हमेशा इसके बारे में क्या फैक्ट याद रखोगे आप लोग कि इसके भी दांत हमेशा क्या होते रहते हैं, दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। ठीक है, और बिल्कुल ये क्या करते रहते हैं, अपने दांत को, सेम चूहे और इनका एक ही रहता है, दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं। ठीक है, दांतों से कुतरने और काटने के कारण इसके दांत क्या हो जाते हैं, तो इसके
दांत जो है वो घिस जाते हैं, ठीक है, घिस जाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं अपने दांतों की लंबाई को बचाने के लिए, ठीक है, क्या करते रहते हैं, चीज़ों को हमेशा। मैम चूहे से शुरू किए क्या? हाँ बिल्कुल, चूहे से थोड़ा सा इसके पहले हम लोग और पढ़े थे, ठीक। तो ये हो गया किसके बारे में, चूहे के बारे में, ठीक। उसके बाद आप लोगों को कहाँ जाना है, चलिए रेप्टाइल्स देख लेते हैं, फिर हम पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे। आज पूरा पक्षियों को खत्म कर ले, बस भगवान करे नेट बस बंद मत हो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं किसके बारे में, सांप के बारे में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सांप, ठीक है, रेप्टाइल्स, जो कि सी टेट का बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। चूहे से शुरू, हाँ ठीक। चलिए देख लीजिएगा आप लोग। ऑनलाइन क्लास का यही फायदा होता है कि बिल्कुल अगर आप लोग पीछे भी आते हो क्लास में, ठीक है, तो आप लोग रिवर्स करके क्या कर सकते हो, क्लास को देख सकते हो। लेकिन अगर आप लोग जैसे ऑफलाइन क्लास अटेंड करते हो तो वहाँ पे अगर आधे घंटे बाद आते हो तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आधे घंटा जो आपका कहानी है वो ख़त्म हो जा रहता है, ठीक है। तो यही है ऑनलाइन क्लास का बहुत ज़्यादा क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए, ठीक है। हाँ, मगरमच्छ से हम लोग क्या किए थे, शुरू किए थे, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं कहाँ, सांप की तरफ, ठीक है भाई। फिर पक्षियों के बारे में क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक। हाँ चलिए सांप, ठीक। तो सांप से संबंधित आपको मतलब जो सांप है उनसे संबंधित बहुत सारे फैक्ट हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सांप के बारे में कि इसकी कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती है, ठीक, जिसको सी टेट में बार बार क्या किया जाता है, पूछा जाता है, ठीक। तो आपको याद रखना है कौन सा, सांप, रेप्टाइल्स, ठीक। रेप्टाइल्स जो है इस प्रजाति के प्राणी धरती पर, ठीक है, कैसे होते हैं, मतलब धरती पर किसके, सरक कर चलते हैं। हमेशा आप लोग ने देखा होगा कि सांप का पैर होता है क्या, नहीं होता। ये अपने हमेशा पीठ के, मतलब जो पेट के बल है उसके पेट के बल पे ही क्या करते हैं, ये सरक सरक कर चलते हैं। तो बिल्कुल आपको इसके बारे में क्या याद रखना है कि यह धरती पर जो रेप्टाइल्स है वो क्या करते हैं, धरती पर क्या करके, सरक करके चलते हैं, सरक कर चलते हैं। तो रेप्टाइल्स में और कौन कौन आ जाते हैं, तो बिल्कुल जितने भी याद करिए जो कौन कौन सरक के चलते हैं, ऐसे जीवों को आप लोग याद करिए जो सरक करके चलते हैं सांपों की तरह, कौन कौन हो जाएंगे, चलिए बताइए। वो सबको हम किसके अंतर्गत रखेंगे, रेप्टाइल्स के अंतर्गत रखेंगे। रेप्टाइल्स मीन्स आपको याद रखना है ऐसा जीव जो धरती पर हमेशा वो अपने पेट के बाहर क्या करके, सरक करके क्या करता है, चलता है, जिनका पैर का अभाव रहेगा, ठीक। पैर नहीं पाया जाएगा तो बिल्कुल ये पेट के बल ही चलेंगे, तो बिल्कुल ये पेट के बल सरक करके क्या होते हैं, चलते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं, रेप्टाइल्स कहलाते हैं। ये हवा में सांस लेने वाले रीढ़धारी जंतुओं का क्या होता है, समूह होता है, ठीक है। हवा में सांस लेने वाले, ठीक है, रीढ़धारी जंतु का क्या होता है, ठीक, रीढ़धारी जंतु का समूह होता है, जंतु का ये क्या होगा, समूह होगा। समझ पा रहे हो, रीढ़धारी बोलने का मतलब है कि इनमें रीढ़ की हड्डी क्या होती है, विकसित होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं इनमें रीढ़ की हड्डी पाया जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है सभी का। मैम आप दोपहर में कितना समय क्लास लोगी, हाँ दोपहर में जो क्लास है रहेगा इन्वायरमेंट का, मतलब ईवीएस का, कितने से कितने, 2 से 3 बजे आप लोगों को जुड़ जाना है, ठीक है, ईवीएस के एमसीक्यू की क्लास में। और बिल्कुल ईवीएस का क्लास जो है वो राकेश सर के द्वारा थ्योरी क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है, तो बिल्कुल आप लोगों को क्लास भी देखिएगा। और जिन्होंने अभी तक कोर्स परचेस नहीं किया है वो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। और मैं क्या करवा रही हूँ, इसका अभी एमसीक्यू करवा रही हूँ। और सीडीपी का जो क्लास है वो 12 बजे से 1 बजे होगा, जो कि आप लोगों को साहू सर बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। हाँ चलिए अब इसके अंतर्गत हम किसको किसको रखेंगे, चलिए बताइए जल्दी से, कौन कौन हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो एक तो सांप ही है, सांप के अलावा और कौन हो जाएंगे, जैसे छिपकली है, छिपकली भी तो ऐसे ही चलती है ना, तो ये भी क्या है, रेप्टाइल्स है, ठीक है। छिपकली ये भी रेप्टाइल्स के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। और कौन, घड़ियाल, घड़ियाल ये भी क्या है, खिसक करके चलते हैं, सरक करके चलते हैं जमीन पर, तो ये भी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, रेप्टाइल्स के अंतर्गत आ जाएंगे। और कौन कौन, जैसे कौन है, कछुआ है,
ठीक है। मगरमच्छ है, कछुआ भी तो ऐसे ही चलता है ना, कछुआ, कछुआ। और केचुआ भी ऐसे ही चलता है, जोंक भी ऐसे ही, हाँ लेकिन जो जोंक है और केचुआ है, ठीक है, इन लोग भी चलते ऐसे हैं, लेकिन इनमें रीढ़धार इनको हम नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है क्या, बिल्कुल भी, तो उसको हम लोग रेप्टाइल्स में नहीं रखेंगे। रेप्टाइल्स के अंतर्गत जो सरक करके चलेंगे और जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी। लेकिन हालांकि केचुआ का ये और कौन सा, जैसे जोंक है, ये लोग भी सरक करके ही चलते हैं, लेकिन इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, इसी का हम इसके अंतर्गत इसको नहीं रखेंगे। हाँ, छिपकली बिल्कुल ठीक है, कौन हो जाएंगे, छिपकली मैंने लिख लिया है, कछुआ हो जाएंगे, और कौन हो जाएंगे आपके, हाँ ठीक है, घड़ियाल हो जाएंगे। इतना आएगा समझ में, सांप, छिपकली, कछुआ और घड़ियाल, ठीक। तो ये सभी जो है वो किसके अंतर्गत रखना है, आपको रेप्टाइल्स के अंतर्गत रखना है, ठीक। अब इसके अंतर्गत और क्या क्या है, तो चलिए देख लेते हैं, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है आपके सीटेट के एग्जाम में। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये क्या होते हैं, तो किसान मतलब जो सांप है, ठीक है, जो सांप है उसको किसानों का क्या बोला गया है भाई, तो इसको किसानों का मित्र बोला गया है। किसानों का मित्र सांप कैसे हो सकता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, सांप क्या करने का काम करता है, जैसे जो फसल होते हैं, ठीक है, तो फसल को क्या करते हैं, चूहे है ना, चूहे इसको क्या करते हैं, खाने का काम करते हैं। तो बिल्कुल सांप चूहों को खाता है, ताकि चूहे फसलों को क्या खा मत सके। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, मतलब किसानों का ये हेल्प कर रहा है, फसलों को बचाने का काम कर रहा है चूहों से। तो बिल्कुल इसी कारण इसको क्या बोला गया है, किसानों का मित्र बोला गया है। एक और मैंने बताया था किसानों का मित्र कौन हो जाएंगे, केचुआ, गेंगरवा जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, बिल्कुल वो भी क्या है, किसानों का मित्र है। क्योंकि अगर उनकी उपस्थिति होती है मिट्टी में, तो बिल्कुल मिट्टी कैसा होता है, एकदम उपजाऊ होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, चूहों से, कीड़े मकोड़े से बिल्कुल फसलों को क्या करता है भाई, बचाता है। तो कहीं ना कहीं क्या है, किसानों का मित्र है, ठीक है। चलिए उसके बाद भारत में 4 तरह के क्या होते हैं, जहरीले सांप होते हैं। याद रखना है आप लोगों को, भारत में 4 तरीके के, ठीक है, 4 तरीके के क्या है, सांप है। कौन कौन सा, जो कि बहुत ज्यादा क्या है, जहरीले होते हैं, ठीक है। सांप पाए जाते हैं जो कि क्या होते हैं, बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है किनको, नाग को बोलते हैं ना, कि नाग अगर वो ढस ले तो आप सीधा कहाँ चले जाओगे, स्वर्ग लोक चले जाओगे, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है कौन सा, करैत। ये एक बार पूछा गया था ना कि इसमें से मतलब सांप की प्रजाति में ऐसा कौन सा प्रजाति मतलब है जो बहुत ज़्यादा जहरीले होते। तो भारत में 4 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, सांप पाए जाते हैं, जो कि कैसे होते, बहुत ही ज़्यादा जहरीले होते। एक आपको नाग याद रखना है, दूसरा आपको करैत याद रखना है, तीसरा आपको क्या याद रखना है, अफाई और दुबोइया, ठीक है। तीसरा क्या है, अफाई, और चौथा आपको याद रखना है दुबोइया। ये बहुत ज़्यादा क्या है, खतरनाक सांपों में से एक है, जो कि हमारे भारत में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, इसको भी बोलते हैं क्योंकि सांप भी कहीं ना कहीं क्या करते हैं, चूहों की सफाई करते हैं, इसी कारण इसको भी बोला जाता है, गायत्री जी, ठीक है। केचुओं को भी बोला जाता है और सांपों को भी कहीं ना कहीं किसानों का क्या बोला जाता है, मित्र बोला जाता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी क्या होते हैं, जैसे उनके लिए क्या बन सकते हैं, हानिकारक हो सकते हैं, क्या पता उसको काट वाट दे तो, ठीक। लेकिन ये क्या है, किसानों का मित्र है, ठीक है। क्योंकि देखो ये ऐसे होते हैं कि अगर आप इनको कुछ नुकसान पहुंचाओगे ना, तभी ये आपको कुछ ऐसे करेंगे, ठीक है, नहीं तो ऐसे नहीं करते हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट, एक क्या आते हैं, मतलब एक कोबरा नामक सांप होता है, ठीक है, जिनको बोला जाता है किंग कोबरा। वो क्या करता है, जैसे सांप हमेशा किस में रहते हैं, बिल में रहता है, लेकिन जो कोबरा है वो मतलब रहने के लिए मतलब वो किस में रहता है, तो आपको याद रखना है वो अपने रहने के लिए घोंसले का निर्माण करता है। जैसे घोंसले में सिर्फ कौन रहती है, चिड़िया रहती है, लेकिन ये क्या करता है, ये भी चिड़िया के समान क्या बनाता है, घोंसला बनाता है। कौन, किंग कोबरा, ठीक। तो किंग कोबरा क्या करता है, किसका निर्माण करता है, घोंसले का, ताकि चिड़िया लोग उस घोंसले में आ जाए और बिल्कुल उसको क्या कर सके, अपना भोजन बना सके, ठीक है। तो ऐसा कौन सा सांप है जो बिल में ना रह करके घोंसले बनाते हैं, घोंसले में रहते, तो बिल्कुल आपको याद रखना है किनको, किंग कोबरा को याद रखना है, ठीक है।
एक चीज यहाँ से याद रखना है आप लोगों को कि सांप का क्या होता है, 2 खोखले दांत होते हैं। क्या होते हैं? 2 खोखले क्या पाए जाते हैं? दांत पाए जाते हैं। याद रहेगा सभी को, ठीक है, कि सांप के कितने खोखले दांत पाए जाते हैं? 2, 3, 4। तो बिल्कुल आपको याद रखना है 2, मात्र कितने? 2 खोखले क्या पाए जाएंगे? दांत पाए जाएंगे, ठीक है। और ये क्या करता है? बोला जाता है कि सांप का कान नहीं पाया जाता। तो ये सुनेंगे कैसे? तो बिल्कुल आपको याद रखना है सांप का कान नहीं होता और ये क्या करता है? अपने जो स्किन होते, त्वचा होते हैं, उसमें ध्वनि तरंगों के माध्यम से क्या करता है? चीज़ों को सुन लेता है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ से आपको याद रखना है कि ये क्या कर लेते हैं? ध्वनि तरंगों के माध्यम से, मतलब जो ध्वनि कंपन होते हैं, ठीक है, जो ध्वनि के क्या होते हैं? कंपन होते हैं, उसको वो क्या करते हैं? महसूस कर लेते हैं, ठीक है। जो ध्वनि के क्या होते हैं भाई? कंपन होते हैं, उसको ये बिल्कुल क्या करते हैं? महसूस करते हैं, ठीक है। हाँ, किंग कोबरा बिल्कुल क्या करते हैं? घोंसला बनाते हैं, ठीक। एक चीज और यहाँ से आप लोगों को याद रखना है कि सांप हमेशा अपने भोजन को क्या करके खाता है? ये कभी भी, दांत तो है इनके, खोखले दांत है, तो खोखला दांत कुछ काम आएगा क्या? नहीं। तो ये अपने भोजन को, दांत इनका मतलब उनको साथ नहीं देता है ना, तो ये अपने भोजन को हमेशा क्या करता है? निगल करके खाता है। आप लोगों ने देखा होगा अजगर, कि अजगर क्या कर लेता है? निगल लेता है चीज़ों को। सेम सांप भी यही करते हैं, ठीक है। सांप अपने भोजन को क्या करके खाता है? निगल करके खाता है, ठीक है। निगल कर क्या करता है भाई? खाता है। याद रहेगा सभी को? चलिए, ठीक, हाँ, ठीक। जो नाग होते हैं ना, तो आप लोग देखे होंगे उनके लिए जो बीन बजाया जाता है, ठीक है। जो नागिन डांस होता है ना, ऐसे करके जी, जो बीन बजाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो बीन है, ठीक है, जो बीन है वो किससे बना होता है? ठीक, सबसे पहले तो आपको याद रखना है ये जो बीन है वो बजाता कौन है? तो बीन बजाने वाली जनजाति को क्या बोला जाता है? कालबेलिया बोला जाता है, ठीक है। कालबेलिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कालबेलिया। इन लोग क्या करने का काम करता है? सांपों को पकड़ते हैं और बिल्कुल उन लोगों को नचवाने का काम करते हैं। इन लोग का काम ही यही रहता है। तो कालबेलिया जो जनजाति के लोग रहते हैं, उन लोग क्या करते हैं? बीन बजाते हैं और बिल्कुल सांपों को इधर उधर ढूंढते हैं, ठीक है। हाँ, 20 दंत होते हैं, बिल्कुल सही है प्रियंका जी, ठीक है। और यहाँ से एक चीज़ और याद रखना है, फिर बीन जो है वो किससे बने होते हैं? तो बिल्कुल आपको याद रखना है बीन जो क्या होते हैं? सूखे लौकी होते हैं, ठीक है। सूखे जो क्या होते हैं? लौकी होते हैं। उस सूखे लौकी से किसको बनाया जाता है? जो बीन होता है उसको बनाया जाता है। बीन को क्या किया जाता है? बनाया जाता है, ठीक। और कौन बनाते हैं? तो बिल्कुल कालबेलिया जो जनजाति के लोग रहते हैं वो बनाते हैं और बिल्कुल वही क्या करते हैं? सांप को नचाने का काम करता है। तो कालबेलिया जनजाति को एक बार पूछा गया था, तो इसको भी आप लोगों को क्या क्या रखना है? याद रखना है। ये लोग नागिन नागिन डांस करवाते हैं। कौन जनजाति के लोग नागिन डांस करवाते हैं? तो बिल्कुल आपको याद रखना है कालबेलिया जनजाति को, लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये क्या करते हैं? नागिन डांस करवाते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे आप लोग देखे होंगे ना, ऐसे ऐसे बीन बजाते रहते, सांप को नचवाते रहते, वो सब कौन है? तो उन लोग कालबेलिया जनजाति के हैं, ठीक, जो अधिकतर आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, चलिए, तो यहाँ से आप लोगों को सांप के बारे में इतने फैक्ट्स क्या रखना है? याद रखना है। याद रहेगा सभी को? हाँ, चलिए, ठीक। अब हम थोड़ा किसके तरफ बढ़ते हैं? पक्षियों की तरफ, ठीक। बहुत सारे हैं, इसको आज हम क्या करते हैं? खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए, पक्षियों की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ जानवरों की नींद के बारे में, ठीक है। जहाँ से कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जैसे गाय है वो कितने घंटे सोते हैं, जैसे हाथी है वो कितने घंटे सोते हैं, ठीक। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था स्लॉथ के बारे में, तो बहुत ज़्यादा आलसी जानवर हो, तो दिन भर सोते ही रहता है, ठीक। तो कुछ जानवर है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। जानवरों का सोने का जानवरों का सोने का समय, ठीक। मतलब ये कितने कितने टाइम तक क्या करते हैं? सोते हैं। सोने का समय मीन्स बोलना है कि कितने कितने टाइम तक ये क्या करते हैं? हाँ, सपेरा, वही है सपेरा और कालबेलिया। जो सपेरे होते हैं वो कालबेलिया जनजाति के ही होते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि जो सांप है वो कितने कितने घंटे तक सोते हैं, मतलब नींद लेते हैं, ठीक है। जानवरों का नींद करके कर लेना जी। सोने का समय में फिर कि वो 9 बजे सोते हैं कि 10 बजे सोते हैं, ऐसे हो जाएगा नींद, ठीक है। चलिए, ये है
तो जानवरों का नींद देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो क्या है, गाय है, ठीक है। गाय कितने घंटे सोते हैं, तो बिल्कुल आपको याद रखना है गाय जो है वो लगभग लगभग कितने 4 घंटे तक वो क्या करते हैं, सोते हैं। मतलब ये भी बहुत कम सोते हैं ना, क्या सोते हैं, बहुत कम सोते हैं। आप लोग देखना जिनके भी यहाँ गाय रहेंगे ना, वो रात में भी क्या करते रहते हैं, जगते रहते हैं एकदम। वो मिनिमम 4 घंटे क्या करते हैं, सोते हैं, ठीक है। जैसे आलसी जानवर और किसको बोला गया है, अजगर को, निगल लेता है चीजों को, ठीक है। और बिल्कुल इतना ज्यादा आलसी है कि 24 घंटे में ये 18 घंटे क्या करते रहता है, सोते रहता है। मतलब 6 घंटे बस ये इधर उधर अपनी भोजन की तलाश में जाएगा, उसके बाद पूरा 24 घंटे में 18 घंटे ये क्या करते रहता है, सोते रहता है, ठीक है। हाँ ठीक, लाइक शेयर कीजिए सब लोग, इतना अच्छा पढ़ाते हो मैम, चलिए थैंक यू, बिल्कुल लाइक करिएगा भाई, ठीक। तो पहला गाय, दूसरा कौन सा हो जाएगा, अजगर हो जाएगा, जो कि हमेशा ये क्या करते रहता है, सोते रहता है। सबसे ज्यादा आलसी, जैसे स्लॉथ के बारे में मैंने बताया था ना कि वो क्या करता है भाई, वो सोच के लिए भी क्या करता है, हफ्ता में 1 दिन पेड़ से उतरता था और वो पूरा 40 अगर वर्ष का उसका समय रहता था तो वो 40 वर्ष में सिर्फ 8 पेड़ों में ही अपना जीवन को क्या करते थे, वो व्यतीत करते थे। और वो पेड़ों की ही पत्ती को ही खाते थे, ठीक है। मतलब वो सोच भी नहीं करते थे, 1 सप्ताह में 1 बार करते थे, ऐसी थी। तो वैसे ही अजगर भी है जो कि क्या करते हैं, 18 घंटे तक ये पूरा नींद जो है वो आराम से इनका चलता है भाई, ठीक है। जिराफ के बारे में देखते हैं। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि जो जिराफ है वो दिन में कितने घंटे सोते हैं। तो बिल्कुल आपको याद रखना है जो जिराफ है वो 2 घंटे क्या करता है, नींद लेता है। जिराफ क्या करते हैं, 2 घंटे क्या करते हैं, नींद लेते हैं, ठीक है। हाँ, सबसे ज्यादा स्लॉथ है, बिल्कुल। अगर क्वेश्चंस भी आता है ना कि सबसे ज्यादा आलसी प्रवृत्ति के जानवर कौन है, तो बिल्कुल आपको कहाँ जाना है, स्लॉथ की ओर जाना है। बिल्ली है, ठीक है, कौन है, बिल्ली है। जो बिल्ली मौसी है वो कितने घंटे सोती है, तो ये कितने घंटे सोती है, 12 घंटे सोती है। जिराफ भी बहुत कम, ये भी बहुत मेहनती जानवर इनको माना जाता है, जो कि बहुत कम घंटे सोता है, मात्र 24 घंटे में ये 2 घंटे ही सोता है। मतलब 22 घंटे पूरा प्रॉपर ये कैसे, हाँ ठीक है, जगते रहते हैं। चलिए फिर देख लेते हैं बिल्ली, बिल्ली कितने घंटे सोती है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है 12 घंटे। चमगादड़, चमगादड़ जो है, ठीक, ये बिल्कुल क्या है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये जरायुज है, अंडे देती है, ठीक है, सॉरी बच्चे देती है, ठीक। तो बिल्कुल आपको याद रखना है चमगादड़ के बारे में कि ये कितने घंटे सोता है, हमेशा ये भी 24 घंटे में 20 घंटे पूरा सोते रहता है। पेड़ से उल्टा लटक कर ये क्या होते रहता है, सोते रहता है, ठीक है। जो चमगादड़ है वो बिल्कुल आप लोग देखोगे, चमगादड़ देखे होंगे तो हमेशा ही उल्टा लटके रहता है, ठीक, पेड़ से पूरा उल्टा। ऐसा लगेगा कि ना ये कुछ ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ मतलब जैसे घोंसला वगैरह है क्या, ऐसे लगेगा, मतलब एकदम कुछ अजीब ही लगता है। जब एक बार मैं स्कूल जाती थी पहले, 5 साल पहले, तो फिर हमारे स्कूल के जस्ट सामने में ना एक बहुत बड़ा ना इमली का पेड़ था, तो उसमें इतने सारे चमगादड़ लटके रहते थे ना, तो ऐसा हमारी वॉइस बता देंगे एक बार, ठीक है।
जल्दी बैटरी लो हो जाता है, ठंड भी बढ़ गया है ना इसी कारण, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, बिल्ली कितने घंटे सोती है, 12 घंटे, चमगादड़ 20 घंटे, हमेशा उल्टा लटक के क्या होते रहते, पेड़ से सोते रहते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद सांप, सांप कितने घंटे सोते हैं, 18 घंटे, और जो चीता है वो कितने घंटे सोते हैं, 15 घंटे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को क्या बता रही थी कि जब मैं ये 5 साल पहले स्कूल जाती थी तो वहाँ पे जस्ट स्कूल के सामने एक इमली का पेड़ था, वहाँ पे इतने सारे चमगादड़ रहते थे ना, मतलब वो पूरा उल्टे लटके रहते थे। दिन भर जब भी हम लोग देखते थे तो ऐसा लगता था कि उस पेड़ पे कोई ब्लैक कलर का लाइट जल रहा है, ठीक है। मतलब ऐसे काले 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 इतने सारे ना, और ऐसे मतलब 2-3 भी नहीं, बहुत सारे, मतलब उनकी संख्या जो है मैं बोल सकती हूँ 1000 तक भी हो सकता है। तो सोचो 1000 की संख्या में है, ठीक है, तो कितने ज्यादा होंगे उन लोग, ठीक है। तो ऐसे हमेशा उन लोग उल्टे लटक के क्या करते रहते थे, सोते रहते। तो चमगादड़ 20 घंटे सोते हैं, जो सांप है वो 18 घंटे सोते हैं, चीता जो है वो कितने घंटे सोते हैं, तो बिल्कुल आपको याद रखना है 15 घंटे सोते हैं ये लोग, ठीक। उसके बाद कहाँ जाना है, चलिए शेर को देखते हैं भाई। शेर जो है वो कितने घंटे सोता है, जो जंगल का क्या है, राजा है, किंग, ठीक है, कितने घंटे सोता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है जो शेर है और चीता है ये 1-1 घंटे का क्या है, फर्क है। चीता 15 घंटे सोता है और शेर जो है वो कितने घंटे सोता है, 14 घंटे ये क्या करते हैं, सोते हैं। उसके बाद कहाँ जाना है, गौरैया के पास। चलिए पूछ लेते हैं गौरैया से कि गौरैया जो है वो कितने घंटे सोती है। तो बिल्कुल गौरैया का बोलना है कि मैं कितने घंटे सोती हूँ, मैं मात्र 24 घंटे में 15 घंटे नींद लेती हूँ। ऐसा कौन बोलती है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है किनको, गौरैया को, ठीक है। किनको याद रखना है, गौरैया को। मतलब जो गौरैया है और कौन है, चीता है, वो सेम घंटे क्या करते हैं, इन लोग नींद लेते हैं, चीता और कौन, गौरैया, 15-15 घंटे। उसके बाद जाना है कहाँ, बिल्ली की तरफ, ठीक। बिल्ली मौसी, अच्छा ये हो गया था ना, बिल्ली जो है वो, चलिए बिल्ली का हो गया था ना, बता दी थी आप लोगों को 12 घंटे सोती है करके, चलिए बिल्कुल ठीक है। फिर आपको याद रखना है कौन सा, कुत्ता, ठीक। तो जो कुत्ता है आप लोग देखे होंगे हमेशा सोते रहते हैं, हमेशा तो नहीं बोल सकती लेकिन अधिकतर इनका नींद होता है, ठीक है। ये रात में भी सोते हैं लेकिन कहीं इनको जैसे आवाज आ गई, लेकिन इनका नींद भी बहुत जल्दी क्या हो जाता है, जग जाता है ना। जैसे हम लोग तो कुंभकर्ण टाइप से सोते रहेंगे, लेकिन एक कुत्ता इतना सतर्क रहता है कि थोड़ा सा भी आप उनके ऐसे पास से भी गुजर जाओगे ना तो उनको एहसास हो जाता है कि कोई ना तो है ऐसा करके, तो ये तुरंत क्या हो जाता है, जग जाता है, ठीक है। तो ये कितने घंटे सोता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना ये 11 घंटे क्या करते हैं, सोते हैं, ठीक है। फिर आपको याद रखना पीग, सुअर, सुअर कितने घंटे सोते हैं, तो सुअर जो है वो कितने घंटे सोते हैं, 8 घंटे ये सोते हैं भाई, ठीक है। जो कौन है, सुअर है, वो कितने घंटे सोते हैं, तो बिल्कुल आपको 8 घंटा याद रखना है। फिर हमको जाना है कहाँ, बकरी के पास। फिर हमने बकरी को पूछा कि आप कितने घंटे सोते हो, फिर बकरी ने हमको जवाब दिया कि मैं मात्र कितने घंटे सोती हूँ, 5 घंटे, मुझे ज़्यादा नींद नहीं आता है, ठीक। ऐसा किनका मानना था, बकरी का। तो ये मात्र कितने घंटे सोती है, 5 घंटे सोती है, फिर ये जगते रहती है, ठीक। फिर हम किसके पास गए, हाथी के पास, ठीक। और मैंने आप लोगों को बताया था कि हाथी जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनती जानवर है और बहुत कम सोते हैं, मात्र ये 2 से 4 घंटे तक सोते हैं, ऐसा मैंने बताया था। मतलब हम एवरेज इनका निकाले तो 3 घंटे मात्र ये क्या करते हैं भाई, नींद लेते हैं। तो हाथी का यही मानना था कि मैं ज़्यादा नहीं सोता हूँ, मैं बहुत मेहनती आदमी हूँ, और मैं बहुत आदमी नहीं मतलब जानवर हूँ, और मैं बहुत क्या करता हूँ हमेशा। हाँ मैम वॉइस नहीं आ रही है, अब तो आ रही है ना, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, मेहनत करता हूँ खाने पीने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समूह के लिए। तो इसी कारण मुझे काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। बहुत, हम इतने बड़े बड़े जानवर हैं तो हमको बहुत ज़्यादा भोजन भी खाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैंने बताया ना बहुत ज़्यादा पत्तियों को ये क्या करता है, खा लेता है, ठीक है। तो 3 घंटे मात्र हम क्या करते हैं, सोते हैं, ऐसा किनका मानना है, हाथी जी का। फिर लास्ट आपको याद रखना हॉर्स, घोड़ा, ठीक, ये कितने घंटे सोते हैं। तो ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जिस प्रकार हाथी जो है वो एकदम कम सोती है, बहुत ज़्यादा मेहनती जानवर है हाथी, उसी प्रकार घोड़ा भी से मेहनती जानवर है, और ये भी मात्र कितने घंटे सोते हैं, तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये मात्र 3 घंटे क्या करते हैं, सोते हैं, ठीक है। तो याद रहेगा सभी को कि कौन कौन से जानवर, क्योंकि आता है ना कि इसमें से कौन से जानवर कितने घंटे सोते हैं, एक बार पूछा गया था, इसी कारण में इसको बता दी, ठीक। तो जितने भी जंगली जानवर है, पालतू जानवर भी आप लोग देख लीजिएगा। गाय, गाय कितने घंटे सोती है, 4 घंटे। अजगर कितने घंटे सोती है, 18 घंटे। फिर जो जिराफ है वो कितने घंटे सोते हैं, तो बिल्कुल आपको याद रखना है 2 घंटा। बिल्ली
12 घंटे, चमगादड़ 20 घंटे, सांप 18 घंटे। ठीक, देख लीजिएगा इसमें से कौन से आलसी प्रवृत्ति के हैं और कौन से एकदम ज़्यादा मेहनती है। तो जो ज़्यादा मेहनती जैसे घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, तो उन लोग हमेशा कम सोएंगे, लेकिन जो एकदम कैसे आलसी प्रवृत्ति के रहेंगे वो हमेशा सोते रहेंगे, चाहे वो 18 घंटे हो चाहे वो 20 घंटे हो। ठीक है, तो आप लोग ऐसे क्या करके एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके आप लोग क्वेश्चंस को क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक, जैसे चीता है तो चीता को 15 घंटे लेना है, शेर इससे जस्ट 1 घंटा कम सोते हैं तो 14 घंटे ये सोएंगे, गौरैया 15 घंटे सोएंगे, सांप 18 घंटे ये भी सोते रहते हैं, क्योंकि सरक सरक कर चलते, ये भी थोड़ा आलसी प्रवृत्ति के रहते हैं, क्योंकि भोजन को चबाते नहीं, निगलते हैं और इनको भी तो पचाना होता है। तो इसी कारण ये हमेशा 8 घंटे सोते हैं और भोजन को पचाने के लिए फिर खाना वाना खा के ये क्या करते हैं, टहलते हैं। ठीक है, जो भी टाइम रहता है उसमें। गौरैया 15 घंटे, कुत्ता 11 घंटे, सुअर 8 घंटे, बकरी 5 घंटे, हाथी एकदम कम, घोड़ा और जो हाथी है वो क्या एकदम कम, कितने कितने घंटे, मात्र 3-3 घंटे। ठीक है, बिल्कुल। जो बड़े जानवर होते हैं वो ज़्यादा मेहनती होती हो, क्योंकि उनको पता है ना कि हमारे लिए भोजन जो है वो, भाई बड़े जानवर है तो उनको भोजन की भी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो बिल्कुल वो अपने भोजन की तलाश में उधर उधर बहुत भटकते हैं ना, तो इसी कारण वो क्या करते हैं, बहुत कम सोते हैं, क्योंकि उनका भोजन को भी पचाना होता है और सोएंगे तो उनको भोजन भी नहीं पचेगा। और जो छोटे जानवर होते हैं वो बहुत कम नींद लेते हैं, सॉरी ज़्यादा नींद लेते हैं, हमेशा सोते रहते हैं। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़े। फिर अब देखते हैं हम पक्षियों के बारे में, जहाँ से बहुत ज़्यादा क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, चलिए फिर पक्षियों की तरफ। हाँ ठीक है, आया समझ में इतना सभी को? चलिए एक बार बोल देंगे सभी, चलिए एक बार सभी बोल देंगे हैंड्स अप करके कि समझ में आया सभी को। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, फिर देखते हैं हम कहाँ, पक्षियों की तरफ चलते हैं। ठीक है, बर्ड्स, और इसको आज हमको क्या करना है, खत्म करना है। उसके बाद जितने भी है जैसे आवास है ना, कि कौन कौन से, जैसे सब पहले तो मैं कल आप लोगों को ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान से भी क्वेश्चंस आते हैं कि इसमें से जैसे हेली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, या तो फिर आपके जो कालीबंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सबसे ज़्यादा जो क्या बोलते हैं, एक सींग वाले गेंडे कहाँ पाए जाते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों को पूरा कर मैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ाऊंगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान कहीं ना कहीं जानवरों से संबंधित है, जंगलों से संबंधित है, पेड़ पौधे से संबंधित है, तो राष्ट्रीय उद्यान और क्या है, हाँ उसके बारे में बिल्कुल आप लोगों को कल का क्लास रहेगा, फिर हम लोग क्या आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं आज कहाँ, बर्ड की तरफ। तो आया ना समझ में सभी को? चलिए एक बार बता देंगे सभी, नहीं भी आया होगा, कंफ्यूजन हो रहा लग रहा होगा तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़े। फिर अब चलते हैं पक्षी। तो मैंने आप लोगों को बताया था एक किसके बारे में, एक जरायुज होता है और एक कैसे होते हैं, अंडायुज होता है। जरायुज क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, लेकिन जो अंडयुज जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब अंडे के माध्यम से बच्चे को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। तो बिल्कुल उनमें से एक कौन है, पक्षी है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जिनके शरीर पर क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। ठीक है, वो अंडे देंगे। जिनके कान बड़े मतलब बाहर निकले होते हैं वो अंडे देंगे। लेकिन आप लोग देखे होंगे कि पक्षी के शरीर पर बाल नहीं पाए जाते। अब ये मत बोलना कि मैम पाए जाते, वो पंख है। ठीक है, पंख और बाल में बहुत अंतर होता है, उसको बाल नहीं बोल सकते। कान बाहर होते तो है लेकिन बाहर निकले होते हैं क्या, नहीं निकले होते। तो ये बिल्कुल क्या है, अंडयुज प्राणी है, जो कि क्या देते हैं, अंडा देते हैं। ठीक है, तो पक्षी केवल अंडा देते हैं और क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं। यह क्या है, तो सबसे पहले पक्षी के बारे में फैक्ट आप लोगों को क्या क्या याद रखना है कि यह अंडयुज क्या है, जीव है। ठीक है, लेकिन हम किनको, चमगादड़ को अंडयुज नहीं बोल सकते, क्योंकि वो अंडा नहीं देते, वो बच्चा देते हैं। ठीक है, मैम सीडीपी की क्लास 12 बजे होगा बोले थे, लिंक कैसे नहीं आ रहा है? हाँ थोड़ा सा लेट हो जाता है आरती जी, आ जाएगा। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, कभी कभी लेट हो जाता है क्योंकि कभी नेटवर्क इश्यू हो जाता है या कभी और बहुत सारे भी काम रहते हैं ना, तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यह अंडयुज जीव है, कौन, पक्षी। और ये क्या करते हैं, यह घोंसला में क्या करते हैं, निवास करते हैं। ठीक, फिर इसके बारे में क्या याद रखना है, ये कैसे करते हैं, जब इनके जो क्या है, बच्चे हैं। ठीक है, पक्षियों के मतलब जो बच्चे होते हैं वो अंडे को जन्म देने के बाद, मतलब अंडे को जन्म देने के बाद
जब यहाँ से क्या होती है, जो बच्चे हैं, अंडे से जब बच्चे निकल जाती है तो वो क्या कर देते हैं, उन घोंसला का त्याग कर देता है। ठीक है, जैसे ही जो अंडे रहते हैं तो अंडे से जैसे ही क्या एक जो चिड़िया है वो जन्म लेती है तो वैसे क्या कर देता है, वो उस घोंसले का क्या कर देता है, त्याग कर देता है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है पक्षियों से संबंधित कि अंडे को जन्म देने के बाद बच्चे निकलने के बाद ये क्या कर देते हैं, घोंसलों का त्याग कर देते हैं। घोंसलों का ये क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। ठीक है, हाँ, और दूसरे घोंसले में रहना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, दूसरे घोंसले में मतलब दूसरे जगह चले जाते हैं। ठीक, चलिए अब पक्षियों के बारे में और क्या लिखना है, तो आपको जानना है कि जो अधिकतर क्या है, पक्षियाँ है, अधिकतर जो पक्षियाँ होती है, ठीक, इनके जो क्या होते हैं, आँख होते हैं, है ना। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आपके सीटेड सीजीटेड दोनों में पूछा जाता है कि अधिकतर पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। ठीक है, और इनकी जो आँखें होती है वो स्थिर होती है। कैसे स्थिर होती है, चलिए, अधिकतर जो पक्षियाँ हैं उनकी आँखें कहाँ होती है, तो सिर के दोनों तरफ होती है। ठीक है, सिर के दोनों तरफ होती है। ठीक, याद रहेगा सभी को। और इनकी आंखें जो है वो कैसे होती है भाई, स्थिर होती है। ठीक है, आंखें, पक्षियों की आंखें क्या होती है, पक्षियों की आंखें कैसे होती है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, स्थिर होती है। ठीक है, अब स्थिर होती है तो मैम ये इधर उधर कैसे देखती होंगी, क्योंकि देखिए हमारी आंखें स्थिर हम नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं एक तो आपकी तरफ देख रही हूँ कैमरे को, फिर मैं इधर भी देख सकती हूँ, मैंने मुंडी नहीं हिलाया, फिर मैं इधर भी देख सकती हूँ, इधर भी देख सकती हूँ, मतलब मेरी आंखें स्थिर है क्या, नहीं है। मैं ऊपर भी देख सकती हूँ, नीचे भी देख सकती हूँ। लेकिन चिड़ियों का आँख ऐसा नहीं होता। चिड़ियों का आँख सिर्फ ऐसे रहता है कि वो एक साइड देखेंगे, लेकिन जैसे उनको लेफ्ट राइट देखना है तो पूरा वो मुंडी को ही उनको क्या करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है। अगर इधर देखना है तो पूरा मुंडी को घुमाएंगे, इधर देखना है तो पूरा वो मुंडी को घुमाएंगे, क्योंकि इनकी जो आंखें होती है वो कैसा होता है, तो स्थिर होता है, 4 गुना अधिक ह्यूमन से। हाँ बिल्कुल सही है, मैं बताऊंगी मैम सीजीटेट के लिए। हाँ बिल्कुल, सीजीटेट में भी पिछले टाइम आया था चिड़ियों के बारे में, हाथी के बारे में, तो बिल्कुल आप लोग देखिएगा ना, मैं अभी एमसीक्यू करवाऊंगी तो 2 बजे। ठीक है, उसमें चिड़ियों से संबंधित एमसीक्यू रहेगा कि अपने मतलब दिन भर ऐसे ऐसे क्यों करते रहती है ये, तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि इनकी आंखें जो है वो हमारी तरह नहीं होती। हमारी आंखें स्थिर नहीं होती है, अस्थिर होती है, कि हम कहीं भी अपनी आंखों को ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं हम घुमा सकते हैं। लेकिन चिड़िया जो है वो बिल्कुल अपनी आंखों को नहीं घुमाती, वो सीधा देखती रहती है। और लेकिन इधर देखना है तो पूरा उनको मुंडी को ही क्या करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है। ठीक है, हाँ मुंडी घुमाते हैं उन लोग। ठीक, तो इतना याद रहेगा। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ क्या होती है, पाई जाती है। ठीक, तो इसके बारे में पक्षियों की आंखें क्या होती है, स्थिर होती है, और ये अपने सिर को बार बार क्या करते रहते हैं, सिर को बार बार घुमाते रहते हैं। ठीक है, सिर को बार बार क्या करते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, क्योंकि उनको देखना है इधर उधर। ठीक है, तो बिल्कुल अपने सिर को घुमाते हैं, ना कि वो आंख, क्योंकि आंखों को घुमा ही नहीं पाएंगे, उनकी आंखें जो है वो स्थिर रहती है। मैम इंग्लिश क्लास नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, ऐप्स में चलता है, मैम देती है, सीमा मैम। ठीक है, हाँ हमारे आंखों की पुतली घूमती है ना भाई, क्योंकि हमारी आंखें स्थिर नहीं है, लेकिन उनकी आंखों की पुतली नहीं घूमती क्योंकि स्थिर रहती है। यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग कि आंखों की पुतली घूमती नहीं है। ठीक है, आंखों की पुतली घूमती नहीं है। ठीक है, नहीं है, क्योंकि कैसी है, वो स्थिर है। ठीक है, याद रहेगा सभी को। चलिए अब कुछ चिड़िया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, जहाँ से बार बार क्वेश्चंस आपके बनते हैं, पूछे जाते हैं कि ऐसे कौन सी चिड़िया है जो 3 गुना ज़्यादा देख सकता है, ऐसे कौन सी चिड़िया है जो भोजन का मतलब शिकार करती है, मतलब ऐसे बहुत सारे आपको यहाँ पे फैक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है,
हाँ, और पक्षी और क्या करते हैं, चलिए थोड़ा सा और पक्षी के बारे में इसमें देख लेते हैं, फिर चिड़िया के बारे में देखेंगे कि अलग अलग जैसे चिड़िया रहेंगी तो उसकी कौन कौन सी क्वालिटीज़ रहेगी। ठीक है, जैसे इसके बारे में और कुछ फैक्ट हैं, जैसे जो क्या रहती है, पक्षी रहती है वो एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ क्या कर लेती है, देख लेती है। ठीक है, देखिए एक ही समय में अलग अलग चीज़ों को देख सकती है। ठीक है, आप लोग ने देखा होगा कि अगर आप ऐसा करके देखना कि मुझे ए वाले आँख से इधर देखना है और ये वाले आँख से इधर देखना है, ऐसे संभव है क्या, हमारे साथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी आँख एक तरह ही काम करती है, दोनों आँख। अगर हमको इधर देखने तो हमारे दोनों आँख ही देखेंगे, इधर भी देखने तो दोनों आँख ही देखेंगे। लेकिन चिड़िया क्या करती है, अब देखिए इनका जो आँख है वो स्थिर होता है, तो ये क्या करती है, एक साथ मतलब बहुत सारी चीज़ों को वो देख सकती है, जैसे इधर भी देख सकती है, वो इधर भी देख सकती है एक साथ। लेकिन हम एक साथ जैसे एक ही चीज़ों को देखते हैं ना, जैसे मुझे या तो फिर इधर देखना तो मैं इधर की चीज़ों को नहीं देख सकती, लेकिन चिड़िया क्या करती है, एप में भी नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, आप लोग एक बार कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, बात कर लीजिएगा कि कैसे क्लास नहीं हो रहा है करके, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम अभी ज़्यादा दिन नहीं बचा है, मात्र आपको गिन करके 20 दिन बचा है। ठीक, तो आप लोग रिस्क मत लीजिए, 20 दिन नहीं जी, कितना दिन बचा है, हाँ 20 दिन ही मानो। ठीक है, तो फिर बहुत कम दिन बचा है ना, तो आप लोग देखिए, बोलिए कॉल करके एक बार। ठीक है, आपकी जो भी समस्या है उनका समाधान हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या करते हैं, मतलब ये एक बार में अलग अलग चीज़ों का क्या नज़र डाल लेती है, इनका नज़रिया मतलब सब तरफ क्या होता है, एकदम एक जैसे होता है। ठीक है, और बिल्कुल सामने से ये क्या करते हैं, देखते हैं, इनकी दोनों आंखें एक ही क्या चीज़ पर होती है। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है कि एक समय पर अलग अलग चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को ये देख सकते हैं, इनकी दोनों जो आंखें हैं वो एक, जैसे हम भी एक समय पर ही ऐसे देख सकते हैं ना एक चीज़ों को, ये भी ऐसी कर सकती है। ठीक है, हाँ चलिए, बिल्कुल सीडीपी में भी आप लोग जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वह गर्दन को घुमाकर आसपास देखते हैं, बिल्कुल सही है। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। ठीक है, तो उसके पंख के बारे में कौन कौन से फैक्ट आपको याद रखना है कि इनके पंख, एक तो उनको गर्माहट देती है, ठीक है, गर्माहट देती है, प्लस क्या, उड़ने में भी क्या करती है, इसकी मदद करती है, उड़ने में भी क्या करती है, इसकी मदद करती है। ठीक है, फिर आपको याद रखना है पक्षियों से संबंधित कि ये क्या करती है, जैसे ही इनके पंख मतलब कभी कभी होता है ना कि इनके पंख जो है वो झड़ जाते हैं, तो वो जस्ट उनके जो पुराने पंख है उसके स्थान पर नए पंख भी क्या होते हैं। सीडीपी की क्लास जो पहला वाला क्या है, आपके ऐप से है, सॉरी जो चैनल है, ठीक है, सादे पीएसए एकेडमी का जो पहला चैनल है उसमें बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। ठीक, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें भी निकालते हैं। ठीक, कुछ जो क्या है पक्षी है वो खतरों के लिए या खतरों के समय अलग अलग क्या अलर्ट करने के लिए, अपने साथियों को क्या करने के लिए, अलर्ट करने के लिए, ठीक है, आवाज़ें अलग अलग क्या करती है, निकालती है। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है कि कुछ पक्षी जो है वो कोयल का भी आवाज़ निकाल लेगी, ऐसा भी इन लोग का रहता है कि इनको अपने साथियों को क्या करना होता है, अलर्ट करना होता है कि कहीं ना कहीं खतरे मंडरा रही है, तो बिल्कुल ये क्या करते हैं, अलग अलग आवाज़ों के माध्यम से अपने साथियों को क्या करते हैं, ये सूचित करते हैं। ठीक है, हाँ ठीक, तो इन लोग के पास बहुत दिमाग रहता है ना, पक्षियों के पास भी, और ये आवाज़ भी कैसे निकालेंगे, जैसे उड़कर कोई अगर उनके दुश्मन आते रहेंगे तो उनके लिए वो अलग से आवाज़ निकालेंगे। मतलब इन लोग कुछ ऐसे साइन कोड बनाए रहते हैं ना कि अगर कोई उड़कर आ रहा है तो कैसे जान जाते होंगे उन लोग कि मतलब उन लोग अलग से आवाज़ मतलब ऐसे निकालते हैं कि यहाँ से हमारे दुश्मन जो है वो उड़ के आ रहा है तो उनके लिए अलग आवाज़ रहेगा, जैसे कोई नीचे से ज़मीन से आ रहा है तो उनके लिए अलग आवाज़ रहेगा। ठीक है, तो इन लोग एक साइन लैंग्वेज या साइन कोड जो है वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं
एक अलग से उड़ कर आने वाले किसके लिए, जानवरों के लिए, या कोई जो उनके दुश्मन है उनके लिए, और जो नीचे में जो रहते हैं दुश्मन उनके लिए अलग अलग ये क्या आवाज़ क्या करते हैं, निकालते हैं, खतरों की घंटी समझकर संकेत देते हैं। ठीक है, और इनके जो कान वो दिखते नहीं हैं, लेकिन छोटे छोटे इनके क्या होते हैं, छेद होते हैं। इनको भी आप लोगों को याद रखना है, मैंने बताया था ना, जिनका कान बाहर नहीं दिखता बिल्कुल वो अंडे देते हैं। और पक्षियों का भी कान नहीं दिखता, कान दिखाई नहीं देता, लेकिन छोटे छोटे क्या रहते हैं, इनके छेद होते हैं। ठीक है, लेकिन छोटे छेद होते हैं। ठीक है, छोटे छेद होते हैं। देखिए आप लोग जब चिड़िया जैसे ऐसे कभी गिर विर जाती होंगी तो देखते होंगे ना, उनके कान नहीं ऐसे नहीं है ऐसा लगता है, लेकिन जो छोटे छोटे छेद होते हैं ऐसे इधर उधर है ना, इधर और इधर, तो दोनों क्या होते हैं, उनके कान होते हैं। तो उनके कान दिखाई नहीं देते लेकिन होते हैं। ठीक है, जो कि उनके पंखों से लटके होते हैं और इन्हीं की मदद से कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, चीज़ों को सुनने का काम करती है। ठीक, हाँ, तो इतने जो फैक्ट है आपको चिड़ियों के बारे में क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं कुछ चिड़ियों की तरफ जो कि कैसे है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले आपको देखना है, हाँ, गर्माहट होते हैं। और एक चीज़ और याद रखना है इसके बारे में कि इसके पंख से इसको गर्माहट भी मिलती है, प्लस उड़ने में भी ये मदद करते हैं, प्लस ये वाटर प्रूफ होते हैं। इनके जो पंख होते हैं ना वो कैसे होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं, ताकि जो जैसे पानी वानी आए उससे ये बच सके, हैं। जैसे पानी वानी में भी तभी तो उड़ते हैं ना, क्योंकि एक मखमल जैसे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा मखमली प्रकार के इनके जो पंख है वो होते हैं। और जो इसके पंख है वो कैसे होते हैं, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, वाटर प्रूफ होते हैं। ठीक है, हाँ, जो कि रेचिस पंख का मुख्य क्या होता है, ढांचा होता है। ठीक है, और कोई मतलब जो इसका पंख है वो मोटा होता है, सख्त होता है, और इनका जो एक हिस्सा होता है वो क्या होता है, मतलब पारदर्शी भी होता है। ठीक है, तो पंख से संबंधित आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले तो एक ऐसे होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं, इनके जो पंख होते हैं वो बिल्कुल उड़ने के लिए काम करते हैं, और ये कहीं ना कहीं उनको उनके शरीर को रक्षा करने के लिए भी क्या करता है, काम करता है। ठीक है, और जो क्विल पंख की कलम का सबसे मोटा सख्त हिस्सा होता है। ठीक है, रेचिस पंख का मुख्य ढांचा होता है। जो रेचिस होता है, रेचिस पंख का ये क्या है, एक हिस्सा है जो पंख का क्या है, मुख्य ढांचा होता है। पंख का मुख्य क्या होता है, ढांचा होता है। ठीक, बस यहाँ से आप लोगों को इतना पंख के बारे में, मतलब चिड़ियों से संबंधित जितने भी फैक्ट मैंने बताए, मतलब पक्षियों से संबंधित, इसको आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है कि अधिकतर जो पक्षी हैं वो मतलब ये अंडोज होते हैं। अंडों को जन्म देने के बाद अक्सर ये अपने मतलब बच्चे जैसे ही निकलते हैं अंडे से अपने घोंसले की ये क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। अधिकतर जो पक्षी है उनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती है, जो कि हमेशा स्थिर होती है, और इनको हमेशा ये कहीं किसी चीज़ को देखने के लिए अपनी पूरा मुंडी को क्या कर देते हैं, मतलब 270 डिग्री में भी अपनी मुंडी को क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं। ठीक है, एक ही समय में अलग अलग चीज़ों को देख सकती है। बिल्कुल पंख के बारे में आप लोगों को याद रखना है कि पंख जो है वो मखमल टाइप का होता है, वाटर प्रूफ होता है, इनको गर्माहट देती, प्लस इनको क्या करती है, इनकी शरीर की रक्षा करती है, सुरक्षा आवरण बनाती है। ठीक है, और रेचिस क्या होता है, पंख का ये मुख्य क्या होता है, एक ढांचा होता है, जो कि पंख को बनाने में इसका बहुत बड़ा क्या है रहता है, योगदान होता है। ठीक, चलिए, हाँ, अब देखते हैं सबसे पहले किसके बारे में, उल्लू के बारे में। ठीक, चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पक्षियों के बारे में जहाँ से आपके सी-टेट में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उल्लू। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इनके बारे में क्या है ये। तो बिल्कुल आपको याद रखना है उल्लू के बारे में कि इनकी जो आंखें हैं, ठीक है, आंखें कैसे रहती हैं, तो बिल्कुल आपको याद रखना है आंखें इंसानों की तरह होती है, इंसानों की तरह होती है। ठीक है, लेकिन हमारी आंखें जो है वो अस्थिर होती, लेकिन इनकी आंखें स्थिर होती। लेकिन आप लोग देखिएगा दूसरे पक्षी को आँख को देखना और उल्लू की आंखों को देखना, भाई उल्लू का आँख ऐसा टाइप का रहता है, आप लोगों ने देखा होगा, इतना बड़ा बड़ा। ठीक है, ऐसे टाइप का, ठीक है, ऐसे रहता है ना उल्लू, ऐसे मुझे बनाने नहीं आता, ठीक है, लेकिन ऐसी रहता है उल्लू का आँखें। मतलब देखो कहीं ना कहीं ये कुछ हद तक मतलब हमारी आंखों के समान दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल दिखता है, ऐसे रहता नहीं हमारे आंखें ऐसे ऐसे करके, तो सेम ऐसे उल्लू का भी क्या होता है, आंखें होती है। ठीक, आप लोग देख लीजिएगा, तो आंखें इंसानों की तरह होंगे। ठीक, हाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद जो उल्लू है वो क्या करता है,
अपने गर्दन को, अभी इनके भी आंखें स्थिर रहेगी तो गर्दन को मतलब कम से कम वो 270 मतलब जो डिग्री है वो क्या कर सकता है, घुमा सकता है। ठीक है, हाँ। उसके बाद फिर आपको याद रखना है इसके बारे में कि जो उल्लू होते हैं वो कैसे होते हैं, रात्रिचर होते हैं। ठीक है, उल्लू ये कैसे होते हैं, रात्रिचर जीव होते हैं, प्राणी होते हैं। ठीक, जो कि हमेशा आपको रात में दिखते हुए मतलब नजर आ जाएंगे। ये दिन में बहुत कम देखते हैं ना, ये रात में ही देखते हैं हमेशा। ठीक है, हाँ। अच्छा, वाटर प्रूफ को हिंदी में क्या बोलते हैं, जल मग्न या जल कुछ बचावल ऐसा कुछ बोलते हैं। ठीक है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन जल से जो बचते हैं, है ना, जो जल जिसको मतलब वो करता है, बचाते हैं, उसको बोला जाता है। ठीक है, हाँ। ठीक, तो यहाँ से आप लोगों को इतना याद रखना है। ठीक, जल सह ऐसा कुछ बोला जाता है, प्रूफ सह। ठीक है, जल सह ऐसा बोला जाता है वाटर प्रूफ को। ठीक, तो आप लोग इंग्लिश में देखिएगा, इंग्लिश को मतलब हिंदी को ध्यान मत दीजिएगा वाटर प्रूफ का। ठीक, तो रात्रिचर जीव होती है, ठीक, जो कि क्या करती है, बिल्कुल निशाचर, जो अपनी बड़ी आंखें वाली आंखों की, ठीक है, इनकी चोंच भी कैसे रहती है, मुलायम रहती है, इनकी आंखें इतना बड़ी बड़ी रहती है इंसानों की तरह। ठीक है, और जिनको रात में ही क्या अधिकतर इनको क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है, हाँ। ठीक, तो बिल्कुल आपको याद रखना ये रात्रिचर जीव है, जो कि रात में क्या होते हैं, ये हमेशा सक्रिय होते हैं। ठीक है, दिन में बहुत कम ये घूमते हुए आपको नजर आएंगे। हमेशा ये क्या करते रहते हैं, सोते रहते हैं दिन में। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ये हमेशा रात में आपको घूमते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि इनको रात में ही क्या अच्छी तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, हाँ। और इनकी आंखें सिर के सामने होती है और इन्हें हिलाया नहीं जा सकता। ठीक है, आंखें कैसी होती है, इंसानों की तरह होती है और सिर के सामने होती है। ठीक, जस्ट यहाँ पे ऐसे, जैसे हमारे सिर के नीचे है तो उसके जस्ट सिर के क्या होते हैं, सामने होते हैं। ठीक, हाँ। इनकी आंखें सिर के सामने होती है, इन्हें हिलाया नहीं जा सकता, इसीलिए शिकार को देखने के लिए इन्हें अपना गर्दन को क्या करना पड़ता है, 360 डिग्री क्या करना होता है, घुमा देते हैं अपने गर्दन को। ये 360 डिग्री क्या कर सकता है, घुमा सकता है। ठीक है, हाँ। ठीक, तो इसके बारे में आप लोगों को उल्लू के बारे में इतने फैक्ट को क्या रखना है, याद रखना है। उल्लू को बोला जाता है ना कि लक्ष्मी माता का ये क्या है, एक वाहन है करके। ठीक है, ये कहीं ना कहीं जिनके भी घर में ये आते हैं तो सुख समृद्धि, अपार धन वन सफलता मिलती है, ऐसे बोला जाता है इसके बारे में। ठीक, तो यही है। ठीक है, हाँ। चलिए फिर देखते हैं कौन सा, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अब चाहते हैं कहाँ, चील, बाज और गिद्ध, ये तीनों भाई को देख लेते हैं कौन कौन सा जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। कौन सा, एक तो चील हो जाएंगे, एक कौन हो जाएंगे, बाज हो जाएंगे, और एक कौन हो जाएंगे, गिद्ध। गिद्ध, ठीक है। चलिए यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे मोस्ट आईएमपी के से कौन से पक्षी होते हैं जिनकी जो आंखें वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, तेज होती है, मतलब 4 गुना अधिक चीज़ों को देखने की इनमें क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है, जो कि कौन है, चील, बाज और गिद्ध। ठीक है, तो कौन है, तीनों में। ठीक है, तीनों में अपने से 4 गुना दूर, ठीक है, 4 गुने दूर चीज़ों को देखने की क्या पाई जाती है, कैपेबिलिटी पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। देखने की क्या पाई जाती है, देखने की इसमें क्या पाई जाती है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, क्षमता पाई जाती है, पाई जाती है। ठीक, सोचो किसमें किसमें,
चील की आंखें जैसी आंखें तुम्हारी, ऐसे बोलते नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा तेज है तुम्हारी आंखें। मतलब ये तीनों ऐसे पक्षी है, कौन कौन सा, एक चील है, एक बाज है, ये गिद्ध, तीनों की आंखें इतनी तेज होती है कि 4 गुना ज़्यादा, आप जितना देख सकते हो उससे भी 4 गुना ज़्यादा जो उनके चीज़ रहेंगे, जो उनसे दूर रहेंगे, उन चीज़ों को भी ये क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जल रोधक या जल सह भी बोलते हैं उसको, ठीक है। हाँ, अच्छा 360 डिग्री भी है, लेकिन 270 ही अधिकतर लिए जाते हैं, ठीक है। किसके बारे में, उल्लू के बारे में, कि जो उल्लू है वो अपना 270 डिग्री सेल्सियस क्या कर सकते हैं, अपने जो सिर है उसको क्या कर सकता है, घुमा सकता है, ठीक है। कुछ कुछ बुक्स में, हाँ मैंने भी देखा था कि 360 है, लेकिन आप लोग जब एनसीईआरटी बुक देखते हो तो एनसीईआरटी बुक में जो है वो 260 डिग्री दिखाया गया है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं चल रही हूँ, तो एनसीईआरटी में 270 है, तो आप लोगों को भी 270 लेना है, चील, बाज और गिद्ध, ठीक है। शिकारी पक्षी चीत, बाज और गिद्ध, इनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा होती है, ये सर्वोच्च मांसाहारी प्राणी, बिल्कुल सही है, ठीक है। और उसके बारे में और क्या याद रखना है कि ये कैसे है, तो ये सर्वोच्च मांसाहारी क्या है, ये जीव है, ठीक है। सर्वोच्च मांसाहारी क्या है, जीव है। कौन कौन सा, चील, बाज, गिद्ध, ये क्या करते हैं, सांप को खाते हैं कि नहीं, ये एक ही प्रजाति के हैं ना, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये क्या करते हैं, सांप को क्या करते हैं, खाते हैं, काम तमाम कर देते हैं, ठीक। उसके बाद आपको याद रखना है गिद्ध क्या करते हैं, गिद्ध के बारे में फैक्ट आप लोगों को याद रखना है कि गिद्ध जो है वो जो मरे हुए क्या रहते हैं, मरे हुए जीवों को क्या करता है, खाता है। और बिल्कुल इसको क्या बोला गया है, पर्यावरण के लिए एक जो क्या पर्यावरण को जो साफ करता है जीव, उसको क्या बोला जाता है, सेम ये काम कौन करता है, गिद्ध करता है। मतलब पर्यावरण को ये क्या करता है, साफ करने का काम करता है, जो कि क्या कर रहा है, मरे हुए जीवों को खा रहा है, चीज़ों को खा रहा है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये मरे हुए जीवों को क्या करता है, खाता है, और पर्यावरण को क्या करता है, पर्यावरण को साफ करता है, ठीक है। साफ करता है, सफाई, पर्यावरण के लिए किसका काम करता है, एक सफाई का काम करता है, ठीक है। हाँ, इसको अपमार्जक भी बोल सकते हैं, किसको, गिद्ध को। पृथ्वी का क्या बोला जाता है, अपमार्जक। अपमार्जक किनको हम बोलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे, जैसे साबुन हमारे लिए अपमार्जक का काम करता है, ठीक है, हमारे शरीर को क्या रखने का, साफ रखने का, क्लीन रखने का। तो सेम पर्यावरण को क्लीन रखने का काम कौन करता है, तो आपको बिल्कुल कहा जाना है गिद्ध के पास। और बिल्कुल गिद्ध जो है वो क्या करता है, सड़े गड़े जो भी जानवर होते हैं, आप लोग ने देखा होगा कि जो जैसे गाय हो गया या तो फिर कुत्ता हो गया, कहीं भी ऐसे मतलब खेत वेत में मरे वरे हुए रहते हैं, तो बिल्कुल उनको जा करके जो गिद्ध है वो क्या करता है, खाते हैं। इसी कारण इसको पर्यावरण का क्या बोला गया है, अपमार्जक बोला गया है, जो कि पर्यावरण को क्या करता है, हमेशा संतुलन बनाए को, मतलब संतुलन बनाए रखता है, और बिल्कुल इसको क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, ठीक है। फिर आपको कहाँ जाना है, तो बिल्कुल चलिए, मोस्ट आईएमपी कहाँ जाते हैं हम, साइबेरियन सारस, ठीक। देख लीजिएगा आप लोग साइबेरियन सारस क्या है। चलिए चलते हैं हम, साइबेरियन सारस, ठीक है। क्या है साइबेरियन सारस, तो साइबेरियन सारस साइबेरिया के अंटार्कटिक टुंडा में क्या करते हैं, निवास करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये कहाँ, साइबेरिया के कहाँ, अंटार्कटिक, ठीक है, आर्कटिक टुंड्रा, आर्कटिक टुंड्रा में क्या पाए जाते हैं या निवास करते हैं, कौन, साइबेरियन सारस। सारस को आप लोगों ने देखा होगा, जो व्हाइट कलर के रहते हैं, जिसको हम हंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही पाया जाएगा। तो ये इंडिया के नहीं है, ठीक है, इंडिया से बाहर, मतलब ये अंटार्कटिक जो टुंड्रा होते हैं, आर्कटिक जो टुंड्रा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। और आप लोग ने देखा होगा कि जहाँ पे बर्फ़ जमे होते, बहुत ज़्यादा ठंडे होते, अधिकतर वहाँ के जो क्या है, जीव जंतु है, वो हमेशा सफ़ेद ही होते। जैसे आप लोगों ने
बर्फ़ जमे हुए स्थान पर आप लोग जाके देखिएगा कि यहाँ पे जितने भी जीव पाए जाएंगे अधिकतर वो सफ़ेद रहते। चाहे मैं इंसानों की बात करूँ कि इंसान भी हमेशा वहाँ पे गोरे गोरे ही आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अधिकतर जहाँ पे क्या होता है, सूर्य की प्रकाश पड़ती, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ के लोग हमेशा काले होते हैं। ये हमारे पर्यावरण के ऊपर होता है, परिवेश के ऊपर, कि जिस परिवेश में हम रहते हैं उनके अकॉर्डिंग जो है हमारा शरीर भी हो जाता है। ठीक, तो आप लोग बोलते हो नहीं कि हाँ जैसे ऑस्ट्रेलिया वाले हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गोरे गोरे लोग होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं जो ठंडी होती है। ठीक है, हाँ, तो कैसे होते हैं, सफ़ेद होते हैं। तो साइबेरियन आर्कटिक टुंड्रा में क्या करता है, निवास करते हैं ये। ठीक है, और यह कैसे होते हैं, तो यह पक्षी प्रवासी होते हैं। ठीक है, ये पक्षी कैसे होते हैं, प्रवासी होते हैं, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान ये क्या करते रहते हैं, हमेशा घूमने का काम करते रहते हैं, प्रवास करने का ये क्या करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, जिस प्रकार हमने क्या पढ़े थे, सामाजिक कीटों के बारे में देखा था, जैसे कौन कौन है, जैसे चींटी हो गया, ठीक है, कौन हो गए थे, मधुमक्खी हो गए थे, दीमक हो गए थे, जो साथ में हमेशा रहते हैं, वो सामाजिक कीट होते। वैसे ही जो सारस है, साइबेरियन सारस, वो भी सामाजिक क्या है, पक्षी है। सामाजिक क्या है, ये पक्षी है, जो कि इस आपको ये भी हमेशा 4 लोगों के सामने हमेशा इन लोग भी ग्रुप में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो अपने प्रजाति के साथ ही इधर उधर क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। सामाजिक क्या है, पक्षी है, जो अपने प्रजाति के साथ क्या करते रहते हैं, अपने प्रजाति के साथ ये इधर उधर क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और जो अपने प्रजाति के साथ घूमते हैं उन्हीं को तो हमने क्या बोला है, सामाजिक प्राणी बोला है। ठीक है, तो बिल्कुल साइबेरियन के बारे में आप लोगों को याद रखना है कि ये भी एक सामाजिक प्राणी है, जो अपने साथियों के साथ इधर उधर क्या होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, और ये हमेशा आपको शीत प्रवास करते हुए दिखेंगे, शीत प्रवासी होते हैं ये। ठीक, मैंने क्या कहा, टुंड्रा मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमे होते हैं। ठीक, शीत बहुत ज़्यादा ठंडी, ये हमेशा कैसे होते हैं, शीत प्रवासी होते हैं, जो हमेशा समूह में क्या प्रवास करते हैं, समूह में हमेशा ये क्या करेंगे, प्रवास करेंगे। ठीक है, याद रहेगा इतना। फिर ये गर्म स्थानों पर, लेकिन ये प्रजनन कहाँ करते हैं, इसके बारे में फैक्ट आपको याद रखना है कि प्रजनन जो है ये कहाँ, गर्म स्थानों पर करते हैं जी। ठीक है, देखिए जो ये पक्षी है वो क्या करते हैं, हालांकि ये प्रवासी पक्षी है, प्रवास हमेशा ये शीत जो क्या होते हैं स्थान होते हैं, ठीक, वहाँ पे करेंगे, लेकिन ये अपना प्रजनन जो है वो हमेशा गर्म स्थानों पर करते हैं। तो ऐसा कौन से पक्षी है जो हमेशा ठंडे स्थान पर रहने के बावजूद भी अपनी प्रजनन के लिए इसे गर्म स्थानों पर जाना पड़ता है, गर्म स्थानों पर ये हमेशा प्रजनन करते हैं, तो बिल्कुल आपको साइबेरियन सारस की ओर जाना है। बिल्कुल ये क्या करते हैं, अपनी प्रजनन जो है वो गर्म स्थानों पर क्या करते हैं, करते हैं। और बिल्कुल आपको याद रखना है कि कहीं ना कहीं ये रेड डेटा में तो अभी नहीं आया है, लेकिन ये गंभीर रूप से क्या हो रहे हैं, अब खतरे में, मतलब इनकी संख्या क्या हो रही है, बहुत कम हो रही है, मतलब गंभीर रूप से ये खतरे में है, गंभीर खतरे की प्राणी है। और इनकी संख्या जो है वो मतलब इनकी जो संख्या है वो क्या, एकदम कम हो रही है। ठीक है, इनकी संख्या में क्या आ रही है, तो बिल्कुल आपको लिखना है कि कमी आ रही है, मतलब ये रेड डेटा में भी जा सकते हैं। ठीक, मतलब ये है कहीं ना कहीं मौजूद है, लेकिन क्या इनकी संख्या में बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, और गंभीर रूप से ये क्या है, खतरे में है। ठीक है, गंभीर रूप से ये कैसे हैं, खतरे में है। चलिए, आया समझ में। तो ये इंपॉर्टेंट है साइबेरियन सारस, जिसके बारे में आपको सीटेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि साइबेरियन सारस कहाँ पाया जाता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये आर्कटिक टुंड्रा एकदम ठंडे इलाकों में पाया जाता है। ये सफ़ेद कलर के वो होते हैं, क्योंकि आपने जितने भी बर्फ़ में अधिकतर वो सफ़ेद कलर के ही होते हैं, तो इनके जो रंग है सफ़ेद रहेंगे। ठीक है, ये ठंडे स्थानों में तो रहेंगे, मतलब हमेशा ये प्रवासी पक्षी होते हैं, लेकिन इनको अगर क्या करना है, प्रजनन करना है, तो प्रजनन के लिए ये गर्म स्थानों पे जाते हैं। ठीक है, ये हमेशा समूह में रहते हैं, क्योंकि इनको हमने क्या कहा है, तो इनको हमने सामाजिक प्राणी कहा है। कबूतर के बारे में हम देख लेते थोड़ा बहुत, कबूतर क्या करते हैं, तो चलिए कबूतर के बारे में आपको याद रखना है कि जो कबूतर है वो कैसे होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं सफ़ेद कलर के होते हैं, कबूतर जा वाला सुने होंगे। ठीक है, और कबूतर क्या करते हैं, तो बिल्कुल ये पुराने मकान या खंडहर में अपना क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं। पुराने मकान या घोंसला में
अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। अपना क्या करते हैं, ये भोजन बनाते हैं। ठीक है, अपना भोजन बनाते हैं। याद रहेगा सभी को कबूतर के बारे में, और ज़्यादा हमको नहीं देखना है। बस जो कबूतर है वो क्या करते हैं, जो एकदम पुराने मकान हो जाते हैं जहाँ पे कोई रहते नहीं है वहाँ पे, और हाँ गुड आफ्टरनून, और क्या करते हैं, या घोंसला में अपना ये क्या करते हैं, भोजन, मतलब सॉरी, पुराने मकान या खंडहर में अपना, अच्छा भोजन बनाते हैं लिख दी क्या, चलिए, पुराने मकान या खंडहर में अपना क्या बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं, ना कि भोजन, घोंसला। ठीक है, क्या बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं किसके बारे में, गौरैया के बारे में। ठीक है, चलिए चलते हैं कहाँ, गौरैया की तरफ। गौरैया, गौरैया, ठीक, चलिए, गौरैया अलमारी के ऊपर। ठीक है, ये क्या करते हैं, तो बिल्कुल आपको गौरैया के बारे में याद रखना है कि गौरैया क्या करते हैं, तो यह अलमारी के ऊपर, अलमारी के ऊपर, अलमारी के ऊपर या उसके पीछे, उसके पीछे मतलब आईने के पीछे। ठीक है, अलमारी के ऊपर या दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे अपना क्या बनाता है, घोंसला बनाता है। अपना क्या बनाता है, ये घोंसला बनाता है। कौन, गौरैया। ठीक है, तो गौरैया के बारे में बिल्कुल देख लीजिएगा। आपके घर में अलमारी वालमारी होगा तो वहाँ पे कहीं घोंसला तो नहीं बना है किसी पक्षी का, और अगर बिल्कुल आप लोगों को बनते हुए दिखता है तो वो कौन बनाया है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है किनके बारे में, गौरैया के बारे में। ठीक है, हाँ, खिड़की में भी बनाते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक, हाँ, इतना काफ़ी है आरती जी, और आपको थोड़ी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको यहाँ से एमसीक्यू करना है कि एमसीक्यू कैसे टाइप से आते हैं यहाँ से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम थ्योरी भी पढ़ते हैं और एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते हैं तो कोई मतलब नहीं है। जितना ज़्यादा हो सकता है आप अभी इस लास्ट टाइम में एमसीक्यू सॉल्व करिए। ठीक है, टॉपिक देखिए कि कौन कौन से टॉपिक है, जैसे आवास है, पक्षी है, बहुत सारे राज्यों के बारे में, भोजन क्या क्या बनता है, जैसे मधुबनी आप लोग देखोगे है ना, चित्रकला ये कहाँ फेमस है, कपड़े परिधान के बारे में कि कौन कौन से कपड़े कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। फिर आप लोगों को त्यौहार के बारे में पूछे जाएंगे कि कौन कौन से त्यौहार कौन कौन से राज्यों से संबंधित हैं। तो इस सभी का आप लोग एक बार क्या करिए, एमसीक्यू लगाइए। ठीक है, हाँ, चलिए, और ये कहाँ पाए जाते हैं, बिल्कुल ये खिड़की में भी अपना क्या बनाता है, खिड़की में भी अपना घोंसला ये बनाता है। ठीक, हाँ, तो गौरैया के बारे में। फिर कौन है, फाख्ता। फाख्ता पक्षी के बारे में चलिए देख लेते हैं। फाख्ता पक्षी, फाख्ता। ठीक, तो फाख्ता क्या करते हैं, जिसको डव भी बोला जाता है, डेव ऐसे करके। ठीक, जो आप लोग डव वाला साबुन वो करते हो ना, तो ये फाख्ता से आया है। ठीक है, तो फाख्ता पक्षी के बारे में आप लोगों को याद रखना है कि जो फाख्ता पक्षी है वो क्या करती है, कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला ये क्या करती है, बनाती है। ठीक है, तो बिल्कुल इसके बारे में क्या याद रखोगे कि ये कांटों के बीच या फिर किसके बीच, तो कैक्टस या मेहंदी के पौधे पर। ठीक है, मेहंदी की मेड़ में अपना क्या बनाती है, ये घोंसला बनाती है। ठीक है, मेहंदी की हाँ, मेहंदी की मेड़ में। ठीक है, यहाँ अपना क्या बनाती है, तो घोंसला बनाती है, घोंसला बनाती है। ठीक, कौन, फाख्ता जो पक्षी है। तो फाख्ता पक्षी से संबंधित आपको क्या याद रखना है कि ऐसे कौन सी पक्षी है जो कांटों के बीच में अपना क्या बनाती है, घोंसला बनाती है। तो बिल्कुल अगर कांटों के बीच में आपको घोंसला दिखेंगे तो बिल्कुल वो कौन से पक्षी बनाए होंगे उसको, बिल्कुल जो फाख्ता पक्षी है
वो बनाएंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल मैं एमसीक्यू करवाऊंगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं दर्जिन चिड़िया, जिसके बारे में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दर्जिन चिड़िया, ठीक, चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम हो गया है। दर्जिन चिड़िया, दर्जी मतलब जो दर्जी होते हैं उसको क्या बोला जाता है? टेलर बोला जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? टेलर बर्ड्स। ठीक है, कौन है ये? टेलर बर्ड्स है। ठीक, तो चलिए देखते हैं दर्जिन चिड़िया के बारे में। दर्जिन चिड़िया क्या करती है? ये अपने मतलब घोंसला बनाने के लिए क्या करती है? जो बड़े बड़े जो पौधे होते हैं, मतलब जो पेड़ होते हैं, उनकी कुछ पत्तियां होती है, आप लोग ने देखा होगा कि एकदम बड़ा बड़ा पत्ती होता है, इतना मतलब 2 हाथों को मिलाने लायक। ठीक है, तो वो क्या करती है? पत्तियों को सीलने का काम करती है। क्या करने का काम करती है? सीलने का। और पत्तियों को सील करके वहां पे उस जगह पे वो क्या करती है? रहती है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है दर्जिन चिड़िया के बारे में। ऐसी कौन सी चिड़िया है जो सीलने का काम करती है? ऐसा आता है आपका क्वेश्चन। तो दर्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से, ठीक है, ये क्या करती है? जो दर्जिन चिड़िया है, ठीक है, जो दर्जिन क्या है? चिड़िया है, वो अपनी नुकीली चोंच से, नुकीली चोंच से, ठीक है, चोंच से क्या करती है? पेड़ की पत्तियों को, ठीक है, पेड़ों के पत्तियों को क्या करती है भाई? सीलती है। ठीक है, सीलती है, सीलती है, मतलब जैसे ऐसे पेड़ की जो पत्ती रहेंगे ना, ऐसे टाइप का, तो उसको क्या करती है? वो ये वाले कोना और ये वाले कोना, ये दोनों को ऐसे वो जोड़ने का काम करेगी। अब ये कोन के समान ऐसे हो जाएगा, इसमें उन लोग क्या कर सकते हैं? निवास कर सकते हैं। एक मतलब एक घर बन जाता है उनका, घोंसला टाइप का। ठीक है, थैलीनुमा आकृति बन जाती है। ठीक है, और सिलने के बाद मतलब जो पत्ती है, पत्तियां थैलीनुमा हो जाती है, थैलीनुमा हो जाती है। ठीक है, और थैलीनुमा होने के बाद उसी थैलीनुमा पत्ती में वो क्या करती है? अंडे देती है। ठीक है, उसमें वो क्या देती है भाई? तो आपको याद रखना है, वो अंडे देती है, अंडे देती है। ठीक, याद रहेगा सभी को दर्जिन चिड़िया के बारे में कि जो दर्जिन चिड़िया है, दर्जिन लोग क्या करते हैं? सिलाई करने का काम करता है। जैसे कपड़े वपड़े हो सबको दर्जी ही सिलती है, वैसे ही विश्व में मात्र एक ऐसी चिड़िया है जो मनुष्य के अलावा वो खुद सिलने का काम करती है। और बिल्कुल वो कौन होगी? तो दर्जिन चिड़िया होगी, जो कि क्या करने का काम करती है? सिलने का काम करती है। चलिए अब देखते हैं किसके बारे में? नर वीवर के बारे में। ठीक है, नर वीवर पक्षी, नर वीवर पक्षी। ठीक है, चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम हो गया है। नर वीवर पक्षी का एक फैक्ट आप लोगों को याद रखना है कि जो नर वीवर पक्षी है वो घोंसले बनाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? जो नर वीवर है वो क्या बनाते हैं? घोंसले बनाते हैं। ठीक है, घोंसले बनाते हैं। और जो मादा है, ठीक है, वो क्या करती है? उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें जो घोंसला सबसे ज्यादा पसंद आता है उनमें वो क्या करती है? अंडे देती है। एकदम इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किनके बारे में? नर वीवर पक्षी के बारे में। नर वीवर जो पक्षी होती है उनमें जो नर वीवर है उन लोग क्या करने का काम करते हैं? घोंसला बनाने का। ठीक है, घोंसले को देखती कौन है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, मादा जो वीवर पक्षी रहती है वो क्या करती है? घोंसले को देखती है। और जिस घोंसले मतलब जो घोंसला उनको सबसे अच्छा लगता है, उस घोंसले में सबसे अच्छे घोंसले पर वो क्या देती है? फिर अपना अंडा देती है। सबसे अच्छे घोंसले पर वो अपना क्या देती है? अंडे देती है। ठीक है, ये तो वही वाली बात हो गई कि अगर आपका घर अच्छा रहेगा तो बिल्कुल मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो बिल्कुल ऐसे इंसानों के साथ भी होता है कि जिनका घर अच्छा रहेगा बिल्कुल उन लड़के के साथ वो शादी करना चाहेगी। तो वैसे ही नर वीवर पक्षी के साथ भी होता है कि वो बिल्कुल घर बनाने का काम करता है, लेकिन जो मादा पक्षियां रहती है उनके घर को वो क्या करती है? जजमेंट करती है। और जो घर उनको पसंद आता है उस घर में बिल्कुल वो क्या देने का काम करती है? तो अंडे देने का काम करती है। उस घोंसले पर वो बिल्कुल क्या करने का काम करती है? अंडे देने का काम करती है। तो याद रहेगा नर वीवर पक्षी के बारे में। चलिए कौवा के बारे में आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट कौवा के बारे में कि कौवा क्या है? ठीक, क्रो जो है वो, तो कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियां भी होती है। देखो कौवा इतना मेहनती होता है कि ये क्या करते हैं? इनके जो घोंसले हैं, इनके घोंसले में
क्या होता है, लोहे के तार होता है। सोचो किसके तार होते हैं, लोहे के क्या होते हैं, तार होते हैं। और क्या होता है, लकड़ी की टहनियां भी होती है। ठीक है, लकड़ी की क्या होती है, टहनियां भी होती है। ठीक है, टहनियां भी होती है किसके, कौवे के। ठीक है, कौवा कैसा है, ये भी अधिकतर आप लोगों को रात में दिख जाएंगे। ठीक, और इसके घोंसले में लोहे के तार होते हैं और कैसे होती है, मकड़ी मतलब लकड़ी की टहनियां होती हैं। और क्या करता है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो पेड़ के सबसे ऊंचे डाल पर अपना घोंसला बनाती है। तो बिल्कुल आपको कौवे को याद रखना है। यह पेड़ के सबसे ऊंचे डाल पर, पेड़ के, ठीक है, पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर, सबसे ऊंची डाल पर अपना क्या बनाती है, घोंसला बनाती है। ऊंची डाल पर क्या बनाती है, अपना घोंसला। कौन सा पक्षी है वो, कौवा है। ठीक है, काव 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 करते रहता है। ठीक, कोयल। और ये क्या करता है, जो कोयल है ये इसके घोंसले में क्या देती है, अपना अंडा देती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आता है बार बार कि ऐसे कौन से पक्षी है दूसरे पक्षी के घोंसले पर अपना अंडे देती है। तो कोयल है जो मतलब स्वयं का घोंसला वो नहीं बनाती है, बल्कि आप लोग ने देखा होगा कि कौवा और कोयल दोनों सेम दिखते हैं, बस उनके आवाज में क्या होता है, फर्क होता है। कौवा भी काला, कोयल भी काली। काव काव कौवा करता है, कुहू कुहू कौन करती है, कोयल करती है। ठीक, आवाज में बस क्या होता है, फर्क होता है। तो हाँ ठीक है, छोड़िए। ठीक है, तो कोयल क्या करती है, कौवे के, चलिए लिखवा नहीं रही हूँ। कोयल क्या करती है, जो कौवे हैं उसके जो घोंसले हैं उसमें वो क्या देती है, अंडे देती है, वो स्वयं का घोंसला नहीं बनाती। ठीक है, तो कौवे के बारे में आप लोगों को याद रखना है। और ये क्या करती है, अपने डंडे के साथ साथ कोयल के, मतलब जो कौवा है वो क्या करती है, अब देखो कौवे के घोंसले पर अंडा कौन दे रही है, कोयल। तो कौवा जो है वो क्या करता है, अपने अंडे के साथ साथ ये कोयल के भी अंडे को भी क्या करती है, देखती है, उनका देख रेख करती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, सबसे ऊंची डाल पे ये क्या बनाती है, अपना घोंसला। फिर कल चीड़ी है, कल चीड़ी के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को चलिए कल बता दूंगी। फिर कल मैं उसके बाद हम लोग जितने भी पक्षी है, कुछ कुछ जैसे सकर, 2-3 और पक्षी बच गए हैं, उसके बारे में कल आते ही मैं आप लोगों को क्लास में बता दूंगी। 5 मिनट का बस लगेगा, अभी टाइम हो गया है, जस्ट मैम का क्लास है अभी। ठीक है, फिर हम लोग कल जो है वो देखते हैं, कल राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे, कौन कौन से राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, उसको कहाँ क्या से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। बिल्कुल आप लोगों को समझ में आया क्लासेस, बिल्कुल अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, फिर सभी कल मिलते हैं।